थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान 32 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से हुआ। 4 दिन बाद भी हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस पूरे हादसे के पीछे चीन का कनेक्शन सामने आया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिल्डिंग गिरने के पीछे चीन की कोई साजिश है? सात 7.7 तीव्रता के भूकंप से एक इमारत तिनके की तरह बिखर गई। झटका लगते ही ये बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हाई राइज निर्माणाधीन इमारत के गिरते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। धूल का गुब्बार उठा और लोग इधर उधर भागने लगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में तबाही का ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा वो सहम गया। बैंकॉक में भूकंप से सबसे बड़ी तबाही इसी जगह हुई। इमारत में काम कर रहे कई लोग दब गए और कई लोगों की जान चली गई। इमारत ढहने की घटना से अब चीन का कनेक्शन सामने आया है। मिट्टी के ढेर में बदल चुकी इस बिल्डिंग को चीन की कंपनी बना रही थी। 3 साल बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या चीन ने इमारत बनाने में घटिया सामान और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर लगभग 1500 गगनचुंबी इमारत है जिसे अंग्रेजी में स्काई स्क्रीपर कहा जाता है। यहाँ की स्काईलाइन कुछ वैसी ही है जैसे न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में देखी होगी या फिर शंघाई से लेकर टोक्यो तक। लेकिन आप देखिए कि कितनी इमारतें हैं, लेकिन उस इमारतों में से क्यों जो 32 मंजिला निर्माणाधीन इमारत है वो गिर जाती है जिसका निर्माण बीते 3 सालों से चल रहा था। सवाल तो ये उठता है कि अगर भूकंप 7.7 रिक्टर पैमाने पर आया तो बाकी इमारतें सुरक्षित कैसे रह गई? क्यों बाकी इमारतों में कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई अगर दरारें और शीशों के टूटने को छोड़ दिया जाए? यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल इस इमारत के पास जो शीशे हैं वो भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है, यानी यहाँ पर तो कांच तक नहीं टूटा। तो क्यों एक ही इमारत गिरती है? इसके पीछे की वजह कहीं चीन से तो नहीं जुड़ती, क्योंकि ये इशारा तो थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री ने भी किया। दरअसल इस बिल्डिंग को निर्माण करने वाली जो एजेंसी थी उसमें 49% यानी मान के चलिए कि लगभग आधे जो शेयर थे वो चीन की कंपनी के पास थे। इसके जो इंजीनियर थे वो चीन के थे और चीन के माल के लिए कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो चले तो शाम तक। तो चाइना जिसे कहते थे कि चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन क्या खाक इम्प्रूवमेंट हुई है? बैंकॉक में जिस जगह यह हादसा हुआ उसके आसपास कई और ऊंची इमारतें हैं, लेकिन उन्हें मामूली नुकसान हुआ। ऐसे में चीन की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा रहा। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविराकुल ने इस मामले की जांच के आदेश दिए और जांच टीम को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बिल्डिंग जमींदोज हुई उसका निर्माण चीन के रेलवे नंबर 10 इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी की सहायक कंपनी करा रही थी, जिसके पास 49% शेयर है। सिर्फ एक ही इमारत क्यों गिरी है? इस पूरे के पूरे इलाके में बाकी इमारतों में दरार है, शीशे टूटे हैं, लेकिन एक ही इमारत क्यों गिरी है? क्योंकि इसके पीछे का एंगल चाइना का भी है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 3 साल से जिस बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था इसकी कीमत 200 करोड़ बाट थी, यानी US डॉलर्स की बात करें तो लगभग $50 मिलियन इसकी आधे शेयर यानी 49% चाइना की कंपनी के पास थे। इसका ब्लूप्रिंट चाइना ने तैयार किया था। यहाँ पर इंजीनियर्स भी चाइना के काम कर रहे थे। तो क्या चाइना की नीयत में खोट है या चाइना की इंजीनियरिंग में खोट है या फिर चाइना के माल में खोट है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जो 50 मंजिल 100 मंजिल ऊंची है, लेकिन केवल 32 मंजिली इमारत जिसका काम 3 साल में हो नहीं पाया, जिसकी 20 मंजिल ही बनके तैयार हुई थी, वही क्यों गिरती है जिसमें चाइना की बड़ी हिस्सेदारी है? और ये सवाल सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के उप प्रधानमंत्री ने भी यही सवाल खड़ा किया है। निर्माणाधीन इमारत गिरने और उसका चीन कनेक्शन सामने आने के बाद थाईलैंड में हड़कंप मचा हुआ है।
क्योंकि थाईलैंड के रियल एस्टेट सेक्टर में चीन का बड़ा निवेश है। इसीलिए थाईलैंड की सरकार अब उन सभी इमारतों की भी एक लिस्ट तैयार कर रही है। जिनका निर्माण चीनी कंपनियों ने किया है या अभी भी काम चल रहा है। और सवाल अब राजनीतिक नहीं बल्कि जो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या चीन की इंजीनियरिंग में कोई कमी थी, क्या डिज़ाइन में कमी थी या मटेरियल में कमी थी, क्योंकि इस बिल्डिंग ये केवल एक ही बिल्डिंग है जिसका नुकसान हुआ और बाकी बिल्डिंगों के तो जो शीशे हैं वो भी हमें इसी तरीके से नज़र आते हैं। तो क्या चीन की वजह से 15 से लेकर 20 लोगों की मृत्यु हो गई, 15 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं और यहाँ की स्थिति ये है कि 83 से लेकर 90 लोग अभी भी घायल है। तो ये स्थिति नज़र आती है कि 100 लोग मिसिंग है, 20 लोगों की मृत्यु हो गई, 15 जिंदा है जिन्हें बचाने का काम जारी है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसके पीछे के जो तार है वो सीधे तौर पर चीन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या भूकंप में जो प्लान्स है उसकी कमी थी, कंस्ट्रक्शन की कमी थी या फिर मटेरियल की कमी थी जिसमें चीन की हिस्सेदारी लगभग 50% मौजूद थी। कैमरा सहयोगी मुकेश झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बैंकॉक, थाईलैंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।